फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इसके 401 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी चैनल पे हमने बाकी के 400 अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे जाके देख लेंगे। तो आइए चलो शुरू करते हैं। हम लोग 401 से आज शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो वह मधुबनी जिला पहला स्थान पर आया है। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया है? तो ये लगाया गया है मुजफ्फरपुर जंक्शन में। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवक ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता है अंडर 15 में। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो 404 का हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा बी राजगीर। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अनुकरणीय प्रदर्शन प्रदान किया हुआ है बिहार को। हाल ही में किस राज्य के म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया है? रिपीट क्वेश्चन हो गया है, ये इसका आंसर ही बिहार होगा। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो है डी 25 स्थान इसका बिहार का है। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो है 134वीं जयंती की मनाई गई। हाल ही में बिहार की किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? तो वह कोसी मेची लिंक परियोजना को जोड़ लिया गया। हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? तो रहा है गया जिला हरियाली बढ़ाने के मामले में शीर्ष रहा है। हाल ही में कौन सा राज्य शैक्षिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो है बिहार। अपना बिहार वो बन गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर में समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो वो की है मोतिहारी और पूर्वी चंपारण से ये की है। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साक्षरता का संकेतक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, उनमें से सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष में अगर देखेंगे तो बिहार राज्य सबसे आगे है। हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? तो वो किया गया है बिहार में कमांड एंड कंट्रोल। 416 देखेंगे। हाल ही में जारी सूचना द्वितीय पश्चिम महोत्सव कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो वो हो जाएगा भागलपुर में। हाल ही में बिहार राज्य सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश किया गया है? तो वह सी 2025। वैसे ये मार्च 2025 तक की बात की जा रही है। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये तो दूसरी बार इन्होंने जीता है। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर आया है? तो लोग उसमें आया है सुपौल। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? वो है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? वो फिलो ऐप को लॉन्च किया है बच्चे के डाउट को क्लियर करने के लिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? तो मुजफ्फरपुर के दूसरा स्थान मिला है। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो फूड हाइजीन में किया गया है वो है पटना जिला को किया गया है। हाल ही में बिहार के में परिवार योजना को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? क्योंकि ये सफल कपल अभियान यानी कि परिवार नियोजन के लिए सफल कपल अभियान की शुरू की गई है। हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड्स प्रोडिजी अवार्ड के लिए किया गया है? तो वो है कुमार आयर्स। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने
खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वह अरबाज अंसारी को। खेल सम्मान से किसे किया है? वो अरबाज अंसारी को। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो वो है बिहार सरकार की पंचायत तकनीक को तेलंगाना सरकार अडॉप्ट करेगा, वो भी इस तर्ज पे कराएगा अपने यहाँ। हाल ही में बिहार के जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। तो कुढ़नी प्रखंड में की गई, वो है मुजफ्फरपुर में कुढ़नी प्रखंड। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ कि कौन सा स्थान मिला है, तो वह चौथा स्थान मिला है। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया है? तो वह है प्रांजल कुमार। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो वो है 10 करोड़ रुपए। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगा? तो 432 का हो जाएगा ए। पटना में मिड डे मील को अक्षय पात्र फाउंडेशन के द्वारा खाना परोसा जाएगा, मिड डे मील खाना। ओके। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर रहा है? प्रथम अंक पर रहा है, वो है डी, गया जिला में प्रथम अंक हासिल किया है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में साहित्य राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो ये बनारस भी इसके संग शामिल है। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो जातीय गणना कराने वाला ये बन गया है दूसरा। हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो 436 का हो जाएगा, बिहार को ये मिली है। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण किया जाएगा? तो वह गंगा नदी पे। एक मिनट, हाँ, गंगा नदी पे। हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वाफोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है? तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में ये की गई है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? 49 का देखेंगे, 439 का हो जाएगा सी। टेक्निकल सेवा संशोधन के माध्यम से अध्यक्ष और सदस्य की उम्र सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एजुकेशन अवार्ड से किया गया विनोद कुमार को एजुकेशन आइकन। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया? तो आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है, वो किया गया है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो वह है श्रेयसी सिंह। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? शम्स आलम को। शम्स आलम। हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के लिए बिहार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? NCEAR द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं? तो 445 का हो जाएगा 4। हाल ही में बिहार की सुरक्षित यात्रा के लिए कहाँ एक संस्था का निर्माण किया जाएगा? वो किया जाएगा मोकामा में। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? वो की गई है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वां संस्करण हुआ है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा मेडल है? स्वर्ण पदक किसने जीता? बिहार ने। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो है सतीश कुमार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार विनियोग विधेयक के तहत राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? वो की है 33%। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? 451 का हो जाएगा सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा
शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? तो रहा है बिहार शरीफ। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? सुनील सौरभ को। हाल ही में किस राज्य का द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? वो किया गया है बिहार। हाल ही में जारी की गई बिहार एंड डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है? तो वो हो जाएंगे 86% ऐसे हैं जिन्होंने HIV के बच्चों को बच्चों को स्वस्थ जन्म दिया है। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों के कितने मेडल अपने नाम किए हैं? उन्होंने किए हैं 3 मेडल अपने नाम किए हैं पिकल बॉल में। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शशि वर्मा को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? ये तो न्यूज़ में काफ़ी चर्चे में जाता है, आपको इसका आंसर पता ही होगा, ये होगा जमुई जिला। आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? आस्था दीपाली। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो उसका नाम है सतीश कुमार। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार को सौंपी गई है? पूर्णिया जिला के। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में ज़्यादा है? तो ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? सासाराम ने जापानी तकनीक से पौधा लगाएंगे, सासाराम। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो आप बताएंगे सबसे गरीब राज्य कौन है? वो है बिहार। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योति चिकित्सा OPD का शुभारंभ किया गया है? तो ये है बिहार। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय लिया गया है? दोनों राज्य सरकार के बीच लिया गया है। ये हो जाएगा 7 गांव ऐसे हैं तो ये अदला बदली करेंगे। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किए गए हैं? वो 50 बच्चे ऐसे हैं जिनकी राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए चयनित किया गया। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं। वे बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं? तो वो अररिया की रहने वाली है। क्या नाम है उनका? जागृति सिंगला। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो वो बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो वो दूसरे निचले से ये दूसरे हैं। बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है? वो किया गया है गया में। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ यह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? वो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। हाल ही में बिहार परिषद के किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला, यहाँ पे देखिएगा ये बात हो रही है देश का पहला बन गया, संसद बन गया है। तो 473 का हम लोग देखें तो वो होगा ई विधान एप्लीकेशन, वो हो जाएगा ई विधान एप्लीकेशन। 474 देखेंगे, बीते 17 सालों में बिहार के दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? 474 का देखेंगे वो हो गया 104.83 लाख हो गई है। फिर से इसके डाटा को देखेंगे, 17 सालों में बिहार के दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो 474 का देखेंगे 104.83 लाख टन हो गई है। तो इस डाटा को याद रखेंगे, 104.83 लाख हो गई है। हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? उम्मीद ए होप को किया गया है।
हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ अवार्ड देखेंगे कौन सा है, ये है महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको किया गया? प्रमोद झा जी को ये किया गया है महाराष्ट्र हलचल। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है? तो ये किया गया कर्नल संतोष बाबू जी को। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो 478 को हो जाएगा, सिक्किम को हराकर हम लोगों ने ये जीता है। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो दरभंगा हाट आपको पता है हाट दिल्ली है, तो वो दिल्ली हाट के तर्ज पे बनाने की घोषणा की गई है। किस राज्य में सरकार द्वारा क्रोमियम पोटाशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है बिहार में। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले की कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? वह अनुष्का कुमारी शिवहर जिले की है। ये प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली है, उम्मीदवार बन गई है। यह अनुष्का कुमारी का नाम है, शिवहर जिले से। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ के मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड से नवाजा गया है? घनश्याम शाह जी को ये सम्मान मिला है। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है वो है डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। कौन से जिलों को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? तो मिला है सुपौल। हाल ही में बिहार का अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। बिहार के किस जिला के रहने वाले हैं? तो वह सहरसा जिला के रहने वाले हैं। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पे है? तो वह 44वें नंबर पे। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना। 9 करोड़ की लागत से फिर से स्टार्ट किया गया सतघरवा जलाशय योजना। 448 देखेंगे। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण में 13th रैंक है। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की? तो ये 12 फिल्में तैयार की गई है। 489 का हम लोग देख रहे थे, ये 12 फिल्में तैयार की गई है, वो है यूनिसेफ के साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की गई है। हाल ही में की घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता बनेगा। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो कवि गुरु एक्सप्रेस। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार के कितने पायदान पर हैं? तो वो अंतिम स्थान पर हैं। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित की गई है? उम्मीद द होप। 21 मिनट की है ये मूवी, इसको भी ध्यान रखेंगे। हाल ही में बिहार निबंधन उत्पादन एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? IAS के पाठक। IAS के पाठक, ठीक है। 495 का देखेंगे। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? प्रमोद भगत को। कौन सा अवार्ड मिला है? तो राष्ट्रपति ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 496 देंगे। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो 496 का हम देख रहे थे, वो हो जाएगा रवि भूषण पांडे। हाल ही में कविता के लिए प्रति वर्ष दिए जाने वाला प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? सुधांशु फिरदौस को।
सुधांशु फिरदौस को। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रामजन मिश्र को। डॉक्टर रामजन मिश्र को। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम जीआई टैग में किस नाम से होगा? तो किस नाम से होगा? ये है मिथिला मखाना। डी, मिथिला मखाना। हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? तो किस जिला में बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है? वो है रोहतास। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने आज 500 क्वेश्चन तक कर लिए हैं और इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग से देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। एग्ज़ाम 21 तारीख को ही होगा, आप इसे कंफर्म मान के चलें और आगे की अपनी तैयारी करते रहें। मैं इसी तरह चैनल पे बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे और भी वीडियो इस तरह के लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आई होप का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए ना, और सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।